हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट 10th अलजेब्रा एसएससी बोर्ड का हमने क्वेश्चन पेपर शुरू कर चुके थे। करेक्ट है। ये होने वाला है आपका वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप न्यू हो तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसको पार्ट पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डेली आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो, ना कि एक ही दिन में पूरा क्वेश्चन पेपर लगा दो और बाद में डिमोटिवेट हो जाओ कि यार इतना टाइम चला गया, इतना मेहनत कर रहे, इतने वो कर रहे। आराम से कामली, एग्जाम दूर है। डेली थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत रिक्वायरमेंट है हर सब्जेक्ट का। करेक्ट है? इसीलिए वीडियो नंबर 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको, जो हमने कंप्लीट कर दिया है। इस वीडियो के अंदर उसी क्वेश्चन पेपर का आधा जो बचा हुआ पार्ट है हम कंप्लीट करेंगे। और उसमें थर्ड वीडियो भी हम लेके आ जाएँगे जो बड़े वाले क्वेश्चन्स रहेंगे। तो हम 3-3 वीडियो में एक-एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। लुक एट दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर का ओवरव्यू, जो मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में भी बताया है। जो बच्चे नए हैं प्लीज़ जाके पहले वीडियो नंबर 1 सॉल्व करो। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से करना तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूँगा आपको हर चीज़, ठीक है? नाउ दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व दिस डिटरमिनेंट। नाउ लुक एट दिस, फटाफट थोड़ा स्पीड में करेंगे। आप डिटरमिनेंट का वैल्यू दे सकते हो 7/3, 3/2, 5/3, 1/2। देखो, आपका एग्ज़ाम प्री बोर्ड एग्ज़ाम में होगा, तभी ये प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना आप लोग। 3 7/3 इंटू 1/2 और ये इससे इंटू हो जाएगा, तो ये 5/3 इंटू 3/2। बात समझ में आया? करते हैं हम सब्ट्रैक्ट। अब बताओ, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, ऊपर 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 6 6 सेम है, एक बार लिखेंगे। 7 माइनस 15 कर लिया, 7 में से 15 गया, 8 बचा। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि बड़ा पे माइनस साइन किसके पे? 15 पे, बड़े नंबर पे। 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 4 जा। 8 को 2 से डिवाइड सॉरी 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 3 जा, बराबर ना? और इसके कितना आ गया? 4 जा, तो आंसर आ गया -4/3। सिंपल। आया मजा? बस इस तरीके से फटाफट प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फैक्टराइजेशन करना है। आपको एक क्वाड्रेटिक, खूबसूरत सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो दे रखा है, क्या नाम है? x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1। तो आपको करना है 1 इंटू 54 और आप बोलोगे कि मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 54, बराबर। यहाँ पे क्या लिखा है? प्लस। प्लस करके मतलब ऐड करके कितना आना चाहिए? वहाँ पे लिख रखा है -15, ऐड करके आना चाहिए -15। ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लिकेशन 54 और एडिशन आए -15, तो वो नंबर आपको पता चल गया, नहीं पता कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। यस, वेरी गुड। सर -9 और -6, अगर मैं -9 -6 करता हूँ तो -15 होता है, ऐड किया तो मैंने। और -9 को मैं -6 के साथ अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 54 होता है। मैं 9 और 6 नहीं ले रहा हूँ, मैं -9 और -6 ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे -15 चाहिए। वेरी गुड। अब देखो, ये 1x स्क्वायर तो मैंने वैसा का वैसा लिखा। ये -15 दिख रहा है, इसके जगह पे मैं लिखने वाला हूँ -9 और -6 और पीछे लगा दूँगा x, और कुछ नहीं करूँगा। और मैंने कुछ भी नहीं किया। अब देखो, यहाँ पे 2 बार x है, हाँ जी। यहाँ पे 1 बार 9 है, 1 बार x है। यहाँ पे क्या है? 1 बार 6 है, 1 बार x है। यहाँ पे क्या है? देखो 6 9 जा 54 है। तो यहाँ पे देखो x और x क्या निकल जाएगा? कॉमन। अंदर क्या बच जाएगा? यहाँ पे ये एक बस x बच गया और यहाँ पे 9 बच गया, x माइनस 9 बच गया अंदर। उसी तरीके से देखो, यहाँ पे बीच में 9 आया है, तो मुझे जो भी यहाँ पे ब्रैकेट आएगा उधर 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच में माइनस है, मुझे इस वाले ब्रैकेट में भी माइनस चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो प्लस है। तो आप बोलोगे सर प्लस के अंदर 2 माइनस होते हैं। तो मैं ये एक माइनस कॉमन निकालूँगा और एक ये माइनस कॉमन निकालूँगा, निकल गया। फिर मैं यहाँ से 6 निकालूँगा और 6 निकालूँगा, निकल गया। अब बचा क्या? x बच गया और यहाँ बच गया अपना 9। समझ में आ गया क्या? यस, आना ही चाहिए यार। मज़ा आ रहा है? पक्का? कमेंट करते रहना, ठीक है? सुकून मिलता है दिल को भाई, अपने साथ में पढ़ रहे हैं आप लोग अच्छे से, बढ़िया से, ओके? आई होप सो यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। लेट्स मूव फॉरवर्ड। x minus 6 and this has become your x minus 9, okay? Now what you have to do, here question is given that you have to solve this question। solve मतलब आपको x का वैल्यू निकालना है। तो आप x minus 6 को एक बार 0 के बराबर कर दो। यस, वी कैन डू इट। और आप x minus 9 को एक बार और 0 के बराबर कर दो। कर दिया, दोनों को 0 के बराबर कर दिया। -6 इधर जाके हो जाएगा +6, दिस इज बिकम +6, हो गया। और इधर -9 इधर जाके हो जाएगा +9। नाउ दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज वी कॉल्ड इट रूट। हम क्या बोलते हैं इसको? रूट बोलते हैं। बात समझ में आ गया? यस, वेरी सिंपल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ हियर इस क्वेश्चन इज गिवन, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। आपको डिसाइड करना है कि भाई ये एपी है या नहीं। एपी है या नहीं डिसाइड करने का तरीका देखेंगे पहले तो, कि आपको ये पता करना है भाई क्या ये एपी है, प्रूव करना है।
अगर ये एपी है लिखा हुआ है तो आपको इसका 20th टर्म निकालना है, मतलब 20वां टर्म निकालना है। यस, मजा आ गया। लेट्स डू इट। पहला प्रूव करेंगे एपी है या नहीं। तो चलो टर्म जो दिए रखे वो लिख देते हैं, -12, -6, 2, 9, 16, 23, 30 लिख लिया। अब देखो पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म को माइनस करना है, पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म को माइनस करना है, और ये माइनस कर करके देखना है सारे डिफरेंस सेम आ रहे हैं या नहीं। चलो पहला काम, पहले मैं -6 को से माइनस करूं, -6 में से माइनस करूंगा -12, बराबर कि नहीं, ये मैं करने वाला हूं यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे 2 से करने वाला हूँ -6 को, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर देना, ये कर दिया। फिर मैं 9 में से करूंगा 2 को, तो 9 में से 2 को करूंगा। फिर मैं 16 में से 9 को करूंगा, 16 में से 9 को करूंगा। ओके, मैंने उल्टा लिख दिया, 16 में से मैं 9 को करूंगा। चलो करके देखते। माइनस देखो, -6 माइनस माइनस हो जाएगा +12, और ये मेरा आ गया 7। तो पहला डिफरेंस मेरा 7 आया। चलो दूसरा डिफरेंस देखते हैं अभी। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है क्या यहाँ पे? ओके, मैंने गड़बड़ किया, यहाँ पे 5 है। ओके, यहाँ पे 5 है, थोड़ा सा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। और ओके, मैंने डिफरेंस सही लिखा, 7 आ गया, बराबर। यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब देखो 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, देखो वापस 7 आ गया। वापस 9 में से 2 गया तो भी कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गया तो भी 7 हो गया। 16 में से 9 गया तो भी देखो क्या आ गया, 7 आ गया। तो अपना जो कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आया, वो बार-बार 7 आया। तो हम बोलेंगे गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। हियर वी कैन से दैट द कॉमन डिफरेंस, क्या बोलोगे आप, ओके, जो अपना कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो बार बार 7 आ रहा है। सो वी कैन से दैट गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। आप लिख लोगे, वेरी गुड, लिख लिया। अब क्या करना, आपको 20वां टर्म निकालना, आपको निकालना 20th टर्म। तो 20 टर्म निकालने के लिए मुझे बताओ यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म दैट इज ए लिखते हैं हम लोग, -12, बराबर। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस 7 है, सही है ना। आपको 20 टर्म निकालना। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे T20 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। वेरी सिंपल। चलो भाई, T20 a का वैल्यू -12, n का वैल्यू 20 माइनस 1, d का वैल्यू 7। -12 ये हो जाएगा आपका 19 इंटू 7। अब बताओ कि 19 इंटू 7 कितना होगा, 9 7 जा 63, 6 कैरी फॉरवर्ड 7 और 6 हो जाएगा आई थिंक 30, बराबर 133। तो यू कैन से दैट -12, और बीच में क्या है, यहाँ पे प्लस है, ओके, प्लस 133। अब क्या करना है, मैं थोड़ा सा यहाँ कर रहा हूँ, अगर आपको वहां नहीं दिखे तो T20 इज इक्वल टू -12 प्लस 133। आपका यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब आपको थोड़ा सा मेहनत तो आपको भी करना चाहिए ना, तो सब्ट्रैक्ट करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कितना आएगा T20 का वैल्यू। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 10th वालों थोड़ा दम लगाओ, शेयर करो वीडियो को, ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर करो। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म विद द डिजिट। देखो यहाँ पे इतने सारे आपको डिजिट दे रखे हैं, देखो इतने सारे आपको डिजिट दे रखे हैं, और आपको इनसे इनके मदद से 2 डिजिट नंबर बनाना, 2 डिजिट नंबर आ सिर्फ, ओके। और आपको यहाँ पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना, मतलब आप यू कैन राइट 22, यू कैन राइट 33, रिपीटेशन नहीं चलेगा, करेक्ट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। तो आपने इन सारे नंबर की मदद से 2 डिजिट नंबर बना लिए, और फिर आपको बताना, मुझे बताओ ऑड नंबर बनाना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। पहले एक सोचो, आपके पास टोटल 5 नंबर है, बराबर, मतलब आपके पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। अगर मैं नॉर्मल बात करूं कि विद द हेल्प ऑफ वन नंबर, मतलब मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 2, और मैं 2 वाले सारे नंबर बना रहा हूँ, तो मैं 2 के पीछे क्या क्या लिख सकता हूँ। तो आप बोलोगे सर 2 के पीछे आप 3 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो। उसी तरीके से मैं 3 वाला नंबर बना रहा हूँ, तो 3 के पीछे आप क्या क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, आप 2 लिख सकते हो, आप 5 लिख सकते हो, आप 7 लिख सकते हो, आप 9 लिख सकते हो, रिपीटेशन तो नहीं चलेगा। फिर कौन सा नंबर है, फिर है हमारे पास 5, तो 5 के पीछे, चलो अभी मैं लिख लेता हूँ फटाफट, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फिर 7 है, 7 के पीछे मैं क्या-क्या लिख सकता हूँ? वेरी गुड, सही है, कमेंट कर रहे हो आप लोग। मैं 7 के पीछे 2, 3, 5, 9। उसी तरीके से 9 के पीछे मैं क्या लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली 2 लिख सकता हूँ, 9 के पीछे मैं 3 लिख सकता हूँ, 9 के पीछे मैं 5 और 9 के पीछे मैं 7। क्या मैं बोल सकता हूँ इतने सारे 2 डिजिट नंबर बनेंगे? कैन आई से दिस इज़ माय सैंपल स्पेस, वेरी गुड, ये मेरा सैंपल स्पेस बन गया। अब आपको बताना ऑर्डर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा? सर देखो 4, 4, 4, 4, 4, टोटल सर 5 बार आया, मतलब 20 हो गया। 4, 4, 4 5 बार आया ना, 20 हो गया ना ऑर्डर। अब आपको इनमें से बताना है व्हाट इज ऑड नंबर कितने हैं,
एक काम करो ना, इवन नंबर तो इसमें वही होगा जिसके पीछे 2 लगा है, बाकी तो अल्टीमेटली अपने आप में ऑड नंबर है। जितने भी नंबर आपको पीछे दे रखे देखो यहाँ पे, वो ऑड नंबर तो अपने आप में ही है, बराबर ना। तो जिनके पीछे 3 5 7 9 आ रहा है वो तो ऑड नंबर है ही है। तो जिनके पीछे 2 आ रहा है वो हमारे इवन नंबर होंगे, उनको हटा के सारे ऑड नंबर, तो ये हम नहीं गिनेंगे। और 2 कहाँ आ रहा भाई, ये नहीं गिनेंगे, हम ये भी नहीं गिनेंगे, हम ये भी नहीं गिनेंगे। तो हम 4 नंबर को नहीं गिनने वाले। तो टोटल ऑड नंबर कितने हो गए? अरे 20 में से अगर 4 को नहीं गिनेंगे तो भैया 16 हो गए ना। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बच्चे-बच्चे को पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑड नंबर अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। कितना है ऑड नंबर? 16। सैंपल स्पेस कितना है? 20। कर लोगे क्या? अब भी आप देखो 4 से डिवाइड करो, 4 जा 5 जा, आई थिंक आंसर आ गया 4/5। आई होप सो यू आर एंजॉयिंग दिस क्वेश्चन पेपर। पक्का? नेक्स्ट, मॉड निकालना भाई, मॉड। ले मॉड निकालते हैं। मॉड का फॉर्मूला पता है सभी को? नहीं पता है तो देख लो, एल लोअर लिमिट, देखो जो मॉड क्लास होती है, मॉड क्लास होती है उसकी लोअर लिमिट प्लस पहले क्या लिखते हैं, F1 माइनस F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस उसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2। F2 का मतलब फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास के आगे वाली फ्रीक्वेंसी। अगर आपने पढ़ के रखा होगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चल, अब जो भी वैल्यू दे रखा है, एल का वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिख रहा है 10, दिखा क्या? वेरी गुड। एफ का वैल्यू, F1 का वैल्यू भी क्वेश्चन में 70 दिख रहा है, F2 का वैल्यू 58 मेरे को दिख रहा है। F1 का मतलब यहाँ पे 2 into 70 हो जाएगा। F0 का वैल्यू मुझे 58 दिख रहा है और F2 का वैल्यू आप देखोगे 42 दिख रहा है, सही है। और यहाँ मुझे एच का वैल्यू आप क्वेश्चन में देखोगे 2 दिख रहा है। वेरी गुड, बढ़िया से। 70 में से 58 गया, 70 में से 58 गया तो 12 बचा, ये हो गया 140 माइनस 58 माइनस 42 200। वेरी गुड, इंटू 2, सिंपल। 10 प्लस 12, 140 में से 100 गया, 40 बचा और इधर बच गया आपका 2। सिंपल। अब क्या करना है, अब तो कैलकुलेशन करना है यार, बच्चे बच्चे क्या करें, 2 1 जा 2 20 जा, सही बात है। तो अपना जो बच गया है वो 10 बच गया प्लस 12 अपॉन 20 बचा। क्या 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 into 5? क्यों नहीं लिख सकते, अवश्य लिख सकते हैं। इसको मैं लिखूंगा 4 into 3। नाउ यू कैन सी दैट कि भाई यहाँ पे मेरा 4 से 4 कट हो गया, तो अब देखो क्या बच गया, 10 बच गया प्लस यहाँ पे देखो क्या बच गया, ऊपर 3 और नीचे बच गया 5, तो 3 बच गया और 5। अब हम करेंगे, देखो नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और फिर नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 50 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 5। तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 50/3। अब डिवाइड करके भी बता दो यार। चलो देखते हैं 50/3 का डिवीजन क्या आप लोग करोगे, क्या आप लोग करोगे क्या? यस, वेरी गुड, इतना तो कर लिया करो यार। देखते हैं कितने लोग कमेंट सेक्शन में 50/3 करके मुझे इसका मोड बताने वाले। आई एम वेटिंग फॉर कमेंट, ओके। थोड़ा सांस लेते हैं बढ़िया से, मजा आ रहा है आप लोगों को? पक्का आगे बढ़ जाए या बहुत, यू कैन से चिंदी क्वेश्चन है यार, ये तो बहुत चिंदी क्वेश्चन है यार। किसने डाला भैया जी ये क्वेश्चन? देखो लुक एट दिस, क्या देखो इसमें दिमाग भी नहीं लगाना। ये 60 लिखा हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पे 35 लिखा हुआ दिख रहा है, तो क्या यहाँ पे ये 80 डालने में कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं ना, नहीं दिक्कत है ना। देखो एज 20 से 25 साल के 80 लोग हैं, 25 से 30 साल जो लोग हैं, ऐसे 60 लोग हैं, जिनका एज 30 और 35 के बीच में ऐसे 35 लोग हैं। बस ये परसेंटेज निकालने का काम कर रहे हैं अपन, सही है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितना लिखा, 360, यहाँ पे 360, यहाँ पे 360, तो यहाँ पे कुछ नया लिखने वाले हैं क्या? 360 तो लिखेंगे। डब्बा भरना इज सिंपल। डब्बा अब आपको सॉल्व करना है। अब देखो, अरे मोटा भाई 0 में से 0 गया कट, ए मोटा भाई 0 में से 0 गया कट। अब क्या बच गया, ऊपर 8 बचा नीचे 2 बचा, सर 2 4 जा हो गया ना कट होके 4 बच गया। अब 36 into 4, 36 into 4 कौन बताएगा? 36 into 4 देखो 30 into 4 120 और ये हो गया 144। करके देख लो पक्का होगा। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 2 1 जा 2 3 जा, 3 into 36 ये तो सबको पता होगा, आई थिंक 108 ही आने वाला है। गलती हो रही तो बता देना भाई। 108 आ रहा है क्या? हाँ 90 आया और 108 आ गया। ये वाला तो 63 लिखा हुआ ही है, करने की जरूरत नहीं। 0 0 कट, ये देखो 5 5 जा 5 4 जा 4 1 जा 4 9 जा 9 into 5 45। वेरी गुड। लो आपको कैलकुलेशन करके भी दे दी।
अभी एक छोटा सा काम मेरा करोगे क्या, चुटकू सा काम, ये 63, ये 45 और ये कितना आया आपका 108 डिग्री और ये आपका कितना आया 104 144 डिग्री। मुझे आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। मेरे को लगता है 360 आएगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ सर हमारा 360 आया, करके बताओगे 100%। आई एम वेटिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई क्या सवाल दिया हुआ है। एक हमारे पास भैया जिनका नाम है शांतिलाल, उन्होंने 150 शेयर खरीदे जिसका फेस वैल्यू था 100। फेस वैल्यू मतलब जब कोई कंपनी खुलती है नए नए शेयर की जो प्राइस होती है उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। आज के दिन उस कंपनी के एक शेयर की जो प्राइस है जिसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं वो 120 रुपया है। और आपको डिवाइडेंड मिलने वाला 7%। याद रखना डिवाइडेंड जो मिलता है वो फेस वैल्यू पे मिलता है। डिवाइडेंड किस पे मिलता है, फेस वैल्यू पे। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न मतलब आपने जितना पैसा भरा उसका कितना प्रॉफिट आपको मिला, पता करते चलो। फेस वैल्यू 100 दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर 150, मार्केट वैल्यू 120। तो मुझे बताओ सम इन्वेस्टमेंट, आपने कितना पैसा भरा होगा, मार्केट वैल्यू कितना है 120 और नंबर ऑफ शेयर कितना है 150। तो आई होप सो 12 इंटू 15 तो 18 180 होता है, ऊपर के दो जीरो 18,000। नहीं आया तो करके देख लो 18,000 आया। आपने 18,000 भरे होंगे, कितने हजार भरे होंगे आपने, 18,000 पैसा लगाया है, 18,000 रुपीज। और याद रखना शेयर नंबर जो नंबर ऑफ शेयर है उसको मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट पता चलती है, क्योंकि आप कितना पैसा भर रहे हो डिपेंड करेगा उस समय पे मार्केट वैल्यू क्या है एक शेयर की। ठीक है नेक्स्ट। तो हमने टोटल 18,000 रुपया भरा। कितना भरा 18,000, याद रखो 18,000 रुपया मैंने भरा है। एक वैल्यू देख लेते हैं 100 और 150। ठीक। फेस वैल्यू कितना दे रखा है, देखा आपने पीछे 100 दे रखा था। और रेट ऑफ डिविडेंड, रेट कितना दे रखा है, देखो एक डिविडेंड का रेट देखो 7% दे रखा है। कितना दे रखा है 7, तो 7/100। देखो 100 से 100 का आंसर आ गया 7। तो आप बोलोगे कि एक शेयर पे मुझे 7 रुपया ज्यादा मिलने वाला है, तो टोटल 150 शेयर था तो टोटल कितना मिलेगा, 15 इंटू 7 होता है 105 इंटू ये जीरो ऊपर का लगा देंगे, 1,050 रुपया आपको फायदा होने वाला है। अब परसेंटेज के फॉर्म में बात कर लेते, तो कितना डिवाइडेंट मिला आपको, आपको मिला 1,050 रुपया जो मैंने ऊपर लिख दिया। नीचे सम ऑफ इन्वेस्टमेंट 18,000 मैंने किया था और इंटू 100। कुछ दिमाग नहीं लगाना, जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट। देखो क्या बच गया, ऊपर बच गया 105, नीचे बच गया 18। क्या इसको सॉल्व करके बताओगे, या 3 जा कैसे करो 9 हो जाएगा, 5 जा हो जाएगा और 3 से करोगे 6 हो जाएगा। तो ये मेरा आ गया 35.6। आई होप सो इसका आंसर आप लोग पॉइंट में कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो डिवाइड करके। मैं चाहता हूँ यार थोड़ा बहुत तो काम आप भी करो यार, डिवाइड वाला तो कर सकते हो ना। देखो कितने लोग, जितने क्वेश्चन मैंने छोड़े अधूरे अधूरे तो मैं नहीं छोड़ा, एट द एंड तक पहुंचा हूं मैं, ठीक है ना। आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलून वेंडर हैज, दो रेड बॉल है, दो रेड बलून है, तीन ब्लू है, चार ग्रीन बलून है। ही वांट टू चूज वन ऑफ देम। मतलब देखो दो रेड है बराबर, तीन ब्लू है और चार ग्रीन है। ये उसके पास बलून है बराबर, चार अलग अलग। ही वांट टू चूज एट द वन ऑफ द 10 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट प्रणाली गेट रेड बलून। इसको क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रणाली को रेड बलून मिलेगा। तो अगर मैं बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ बलून मतलब ऑर्डर ऑफ एस में बोलूंगा, अगर बैग के अंदर कितने बलून है तो आप बोलोगे सर 2, 3 और 4। ये हो गया हमारा लगभग 9 बलून है। उस 9 में से तो कुछ ना कुछ निकलेगा। बात समझ में आया। अब आपको बताना है कि टोटल रेड बलून कितने हैं। टोटल रेड बलून है बैग के अंदर 2, टोटल ब्लू बलून कितने हैं 3 और टोटल ग्रीन बलून कितने हैं, टोटल ग्रीन बलून है 4। अब आपको बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बलून, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बलून का हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेड बलून अपॉन नंबर ऑफ टोटल बलून, बराबर ना। नंबर ऑफ रेड बलून कितने हैं बच्चा 2 है और टोटल बलून कितने हैं, टोटल हमने निकाल के रखे 9 जिसको हम सैंपल स्पेस वाला ऑर्डर बोलेंगे। ये हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, सिंपल था। अब बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बलून, तो आप मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बलून कैसा लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नंबर ऑफ ब्लू अपॉन नंबर ऑफ एस। ब्लू बलून कितने हैं बैग के अंदर 3, टोटल कितने हैं 9, 3 1 जा 3 3 जा, आंसर आ गया मेरा 1/3। वेरी सिंपल, मजा आया, इजी था पक्का। नेक्स्ट। आहा आहा आहा, लेट चेक आउट दिस क्वेश्चन आल्सो। अब पर्सन बोरो, पर्सन ने 4,000 रुपया उधारी लिया किसी से। आहा कितना लिया 4,000।
एंड ही एग्री टू पे टोटल इंटरेस्ट ऑफ रेट 500 इन, देखो कितना रुपया लिया 4000, और उसने रीपे करने बोला टोटल इंटरेस्ट 500 रुपया बढ़ा के देने का बोला। तो मुझे बताओ कि टोटल कितना रुपया उसने बढ़ा के दिया, टोटल 500 रुपया दिया, टोटल कितना रुपया दिया होगा, 4000 लिया था, 500 रुपया बढ़ा के दिया, टोटल उसने 4500 रुपया दिया था। वेरी गुड। अब ये जो 500 रुपया उसने दिया है ना, ये जो 4500 रुपया उसने दिया ना, ये उसने 10-10 बार करके दिया। कितनी बार करके दिया है? 10 इंस्टॉलमेंट में दिया भाई। 4500 रुपया उसने 10 इंस्टॉलमेंट में, कुछ दिन पहला थोड़ा, फिर थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा करके 4500 दे दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी वो इंस्टॉलमेंट दे रहा है, मतलब मान लो पहला इंस्टॉलमेंट उसने 100 रुपया दिया, तो जो अगला इंस्टॉलमेंट जो देगा वो लेस देन बाय प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट 10, मतलब पिछले वाले से 10 रुपया कम देगा। मतलब अगर मान लो थोड़ी देर तक 100 रुपया दिया, तो दूसरे टाइम वो 90 रुपया देगा, फिर वो 80 रुपया देगा, ऐसा कर करके उससे 10-10 रुपया कम दिया, और उसने अपना 4500 रुपया दे दिया, ऐसा करके पूरा। समझ में आया? व्हाट शुड बी द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट? तो आपको बताना है कि उसका पहला इंस्टॉलमेंट क्या होगा और उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा। देखो, अगर मैं बात करूं कि जो भी उसने टोटल पैसा दिया वो तो सम दिया, सम कितना है? सम है 4500 रुपया उसने दिया। यहाँ तक समझ में आया? टोटल कितने इंस्टॉलमेंट है? 10। तो यहाँ पे बताओ सम ऑफ 10 ही तो होगा, एन का वैल्यू कितना होगा? 10। बात समझ में आ रही है आपको? देखो मैं लिखूंगा S10 इज इक्वल टू 4500, 10 बार उसने 4500 रुपया करके दिया। क्या आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पता है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब आपको ए का वैल्यू नहीं पता है। क्या आपको डिफरेंस पता है? हाँ। देखो अगर मैं बोलूंगा कि मैंने पहले 100 रुपया दिया फिर 90 रुपया दिया, अगर मैं डिफरेंस लूंगा ना तो मैं लिखूंगा -10 का डिफरेंस है। मैंने 10 का डिफरेंस नहीं, -10 का, क्योंकि मैं पैसे कम करते जा रहा हूँ ना, तो मेरे पास डिफरेंस आएगा कितना? -10 का। ये बातें सारी ध्यान रखना। आया समझ में? अब आपको क्या निकालना है? आपको पहला इंस्टॉलमेंट पता नहीं है और आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट पता नहीं है। मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट कौन सा था? 10वां, मतलब TN, बराबर ना? आपको 10वां इंस्टॉलमेंट कहाँ पता है? तो पहला इंस्टॉलमेंट ए और लास्ट इंस्टॉलमेंट 10वां मतलब TN। ये सारी वैल्यू पे आपको ध्यान रखना है। क्या आपको समझ में आ रहा है? आना ही चाहिए, आ रहा ही होगा। आ गया समझ में आपको? अब हम लोग ने इसको थोड़ा-सा साइड रख के, जगह नहीं होने की वजह से इसको साइड रख के अलग पेज पे करते हैं। तो ब्लैक स्क्रीन लेते हैं। अब मुझे आपको बताना है टोटल 10 इंस्टॉलमेंट कितने थे? 10 इंस्टॉलमेंट में 4500 रुपया भर रहा था और डिफरेंस कितना था? -10 का। तो अब आप बता दो फॉर्मूला क्या होता है? SN इज इक्वल्स टू, दोस्तों सबको पता होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 b। ठीक है? S टोटल 10, n का वैल्यू 10, 10/2, थोड़ा सा स्पीड करना पड़ेगा। 2 इंटू a का वैल्यू कितना है नहीं पता, वही तो निकालना है। n का वैल्यू 10 -1 और d का वैल्यू -10। समझ में आ गया आपको? तो S, ओके, S10 का वैल्यू कितना है? 4500। 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 5। ये 2 इंटू ए कितना हो जाएगा? 2a। 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9, और 9 इंटू -10 कितना हो जाएगा? -90। वेरी गुड, आ गया? अब देखो ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये देखो डिवाइड हो जाएगा और इधर बच जाएगा हमारा 2a माइनस 19। 5 1 जा 5 9 जा 45, तो ये आपका ऊपर बच गया 900, नीचे बच गया 2a माइनस 90। 90 इधर प्लस में इधर आके आ जाएगा माइनस, तो 900 प्लस 90 इजिकल्स टू बच गया इधर 2a। ये देखो ये हो जाएगा आपका 990 इजिकल्स टू 2a। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। कैलकुलेशन में थोड़ा सा फास्ट जानबूझ के कर रहा हूँ, टाइम की कमी होने की वजह से। 2 1 जा 2 4 जा 1 बच गया, 9 जा 18 बच गया और 5 जा, तो आंसर आ गया आपका 495। बराबर कि नहीं? 495 इज इक्वल टू ए। तो आपका जो पहला इंस्टॉलमेंट होगा, मतलब जो पहले बार वो पैसा देगा, वो कितना देगा? 495 रुपीज देगा। अब 10वां इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे? TN ए प्लस, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ n माइनस 1 डी। तो n का वैल्यू कितना है? 10, तो TN ए का वैल्यू आपको पता चल गया 495 इंटू n का वैल्यू कितना है? 10 माइनस 1, डी कितना है? -10। सही है? अब देखो TN इज इक्वल टू हो जाएगा 495 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 इंटू -10, ये हो गया -19, 495, और आई होप सो आंसर आ गया। देखो कितना? 405 रुपया। तो जो 10वां इंस्टॉलमेंट मतलब जो आखिरी इंस्टॉलमेंट होगा वो होगा 405 रुपया, और ऐसा करके अपना भाई 4500 रुपया दे चुका होगा। आई होप आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है। अगर लग रहा है ना, मैंने इस वीडियो को 2 बार शूट किया यार, एक बार मेरे से गलती हो गया ना, मैंने पूरा वापस शूट किया। सब्सक्राइब कर लो यार, मेरे को बुरा लग रहा है, इधर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ा मेरे को। ओके? हाँ, और भी है, लेट्स डू इट। छोड़ेंगे थोड़ी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, करेक्ट है ना? लुक एट दिस, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, मतलब देखो एक छोटा सा स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर जो भी दे रखा है,
एक स्क्वायर दे रखा है आपको और एक ये स्क्वायर दे रखा है। मान लो इसका साइड ए है तो सब साइड ए ही होता है, इसका साइड बी है तो सब साइड बी होगा। सम ऑफ द एरिया मतलब इसका एरिया क्या होगा भाई, ए स्क्वायर होगा और इसका एरिया क्या होगा, बी स्क्वायर। इन दोनों का सम कितना दे रखा है, 400। सिंपल। और उनका जो डिफरेंस है किसका, पेरीमीटर का। देखो पेरीमीटर का मतलब होता है चारों साइड का सम। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा 4a और इसका पेरीमीटर कितना होगा 4b, और पेरीमीटर का डिफरेंस दे रखा है मतलब 4a माइनस 4b आपको दे रखा है 16। समझ में आया ये बातें। अब आपको क्या करना है, सिंपली दोनों इक्वेशन को क्या करना है, आपको यहाँ से दोनों इक्वेशन को करना है सोल्व। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सही है, इतना सिंपल है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो और हमें आंसर हमें कमेंट सेक्शन में आप बता दो। ए का वैल्यू फाइंड करना, बी का वैल्यू, फाइंड द साइड ही तो फाइंड करना। तो ए और बी का वैल्यू देखो कैसा करेंगे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पे नहीं, ए को सेपरेट करने की कोशिश करो। 4a इज इक्वल टू 16, माइनस 4 को इधर लेके जाओ प्लस 4b। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 16 4b डिवाइड बाई 4। आगे समझ में। अब ये सारी जो ए की वैल्यू आपकी आई है पुट कर दो ए के जगह पे, कितनी आ गई 16 प्लस 4b अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब इसको आप स्क्वायर करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करो एंड आपको अपना आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा इसका मेहनत करो, देखते कितने लोग इसको बता पाएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं वेटिंग करूंगा इस क्वेश्चन का, जरूर वेट करूंगा। ओके, तो यहाँ पे हमने वीडियो नंबर 2 कंप्लीट कर चुका है। इसी क्वेश्चन का वीडियो नंबर 3 कुछ ही देर में आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। वीडियो नंबर 3 तक हम ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके होंगे। आई होप सो, एफर्ट अच्छा लग रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।